डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय इतिहास में शुंग वंश के शासन के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। चूँकि यह घटना मौर्योत्तरकालीन है और इसमें हम पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत इसके मध्य भाग में सत्ता शुंग वंश के हाथ में आई। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इसके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। शुंग वंशीय पुष्यमित्र अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था। उसने अपने स्वामी की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। शुंग के संबंध में सामग्री के कम होने के बावजूद उनका शासनकाल भारतवर्ष के इतिहास और विशेषकर मध्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है। पुष्यमित्र ने बाह्य आक्रमणों की उस बाढ़ को रोका जिससे सारे मध्य देश के अप्लावित होने की आशंका थी। इस प्रकार कुछ समय के लिए मगध साम्राज्य का खंडन रुक गया। पुष्यमित्र ने साम्राज्य के बड़े भाग पर अपना शासन बनाए रखा। फलस्वरूप अविराम शांति एवं समृद्धि का युग घटित हुआ और धर्म, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में स्फूर्ति का प्रस्फुटन हुआ, जिसकी तुलना गुप्त काल के स्वर्ण युग से की जाने योग्य है। शुंग काल में ब्राह्मणों के प्रभाव का पुनरुद्धार हुआ और भागवत धर्म का महत्व बढ़ा। यद्यपि अशोक की तरह का कोई शासक भागवत धर्म का समर्थन करने के लिए प्रकट नहीं हुआ, फिर भी इस धर्म के अनुयायियों के प्रचारात्मक कार्य जनसाधारण में ही नहीं अपितु यवनों के राज्य में भी फलोत्पादक साबित हुआ। पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म के स्तंभ, सामाजिक श्रेष्ठता का समर्थक तथा आश्रयदाता था। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र के प्रति उदार नहीं हैं। वे उसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताती है और उनके उसमें ऐसा वर्णन है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध विहारों का विनाश करवाया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। यद्यपि शुंग वंशीय राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, फिर भी उनके राज्य में भरहुत स्तूप का निर्माण और सांची स्तूप की वेदिकाएं बनाई गई। पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 36 वर्ष तक राज किया। उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने ईसा पूर्व 75 तक राज किया, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग का राज्य संकुचित होकर मगध की सीमाओं तक ही रह गया। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था।
इस प्रकार हम शुंगों का भारतीय इतिहास के शासन व्यवस्था में महत्व की चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।